हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आज हम करेंगे हेमाटोलॉजी का अपना 22वां चैप्टर जो है एंटीग्लोबुलिन टेस्ट के ऊपर, ये जिसको हम कूम टेस्ट कहते हैं। कूम टेस्ट हमने पिछले कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा था कि कितना ज़रूरी है कई सारे डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में, जिसमें हम कहते हैं कि कूम टेस्ट हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आज हम ये समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या कूम टेस्ट, ये कूम, मॉरेंट एंड रेस, 3 साइंटिस्ट ने 1945 में किया था। ये मतलब एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने का। जो आगे भी और टेस्ट आए वो भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इसमें एंटीबॉडीज को आरबीसी सरफेस एंटीजन से बाइंड हो जाता है, लेकिन विजिटेबल एग्लूटिनेशन नहीं करते। इस टेस्ट में एक स्पेशल रिएजेंट यूज होता है जिसको हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन कहते हैं, एएचजी। इसका प्रिंसिपल क्या है कि एएचजी रिएजेंट ह्यूमन आईजीजी या कॉम्प्लीमेंट जो आरबीसी के कोड पे है उनसे बाइंड होता है और ब्रिज बनाकर विजिबल एग्लूटिनेशन कॉज करता है। मैं आपको और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ है, लेकिन वो एंटीजन बाइंड नहीं होके नहीं दिखेगा, उसका क्लियर एग्लूटिनेशन नहीं मिलेगा। जब भी हम ये रिएजेंट डाल देंगे, ठीक है, तो ये उस एंटीजन से बैंड होके और आरबीसी इन तीनों के बीच में वेजिटेबल एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग करा देगा, एक गुच्छा सा बना देगा। इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट डीएटी, ये इन विवो आरबीसी सेंसिटाइजेशन डिटेक्ट करता है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ये इन विट्रो सीरम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है। डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में क्या होता है, इसका पर्पस होता है पेशेंट की आरबीसी अगर बॉडी में एंटीबॉडीज से कोट है तो उनका डिटेक्ट करना है। यानी कि हम ये देखेंगे आरबीसी के ऊपर कुछ लगा हुआ है या नहीं करना, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इसके लिए हमें ईडीटी वाइल में अपना ब्लड लेना है, 5% सेल का सस्पेंशन बनाना है, यानी कि आरबीसी के पेशेंट की आरबीसी को सलाइन से 3 बार कम से कम वॉश करना है। सुपरनेटेंट हटाना है, सुपरनेटेंट यानी ऊपर जो मलाई टाइप आ जाती है उसको हटा देना है। 1 ड्रॉप सेल सस्पेंशन लेना है, उसमें 2 ड्रॉप हमें एएचजी रिएजेंट बनाना है, और फिर जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें डाल के 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देना है। बाय डिफॉल्ट 1500 की होती है। उसके बाद हमें देखना है एग्लूटिनेशन, यानी उसमें क्लम्पिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही। पहले हम नेकेड आई से देखेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप से कंफर्म करेंगे। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो कंट्रोल सेल डाल के दोबारा चेक करेंगे, नहीं कि आप एक और बार टेस्ट लगाएंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर पॉजिटिव है यानी एग्लूटिनेशन हो रहा है तो आरबीसी में आईजीजी कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है। नेगेटिव यानी कि कोई एग्लूटिनेशन नहीं है। इसके यूजेस हमने पता था, अभी से पहले हमने पढ़ा था। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के लिए, ड्रग इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज के लिए। फिर हम देख लेते हैं अपना इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। इसका पर्पस होता है सीरम में प्रेजेंट फ्री एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना, ठीक है। इसके लिए हमें पेशेंट का सीरम चाहिए होता है। आप ध्यान दीजिए, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं ब्लड से, ईडीटी ब्लड से, और यहाँ हम ले रहे हैं पेशेंट का सीरम। यानी पहले ब्लड को हम कोगुलेट करने देंगे, फिर उसमें से हम सीरम निकाल के तभी टेस्ट लगाएंगे। इसमें ये टेस्ट 3 तरीके से लगेगा। एक टेस्ट होता है, एक हमारा पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, एक नेगेटिव कंट्रोल हो गया। टेस्ट वाले में हमको क्या है, यानी जिसमें हमें एक्चुअली चेक करना है, उसमें 2 ड्रॉप हम पेशेंट का सीरम डालेंगे और 1 ड्रॉप कूम सेल डालेंगे। फिर एक पॉजिटिव कंट्रोल, यानी कि जो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, उसमें हम 1 ड्रॉप एंटीटी और 1 ड्रॉप कूम सेल डालेंगे। फिर हो गया हमारा नेगेटिव कंट्रोल, जो नेगेटिव ही आना चाहिए, तो इसमें हम 1 ड्रॉप सलाइन और 1 ड्रॉप कूम सेल्स डालेंगे। इसमें क्या स्टेप्स हैं, वही 3 बार आपको आरबीसी वॉश करने हैं जिससे कि उनके ऊपर कोई दिक्कत ना हो। 2 ड्रॉप हमें एएचजी रेजेंट ऐड करना है तीनों में, और उसके बाद 5 या 10 मिनट के लिए, इंक्यूबेटर है तो आपको रख देना है, नहीं तो एज इट इज उसको स्टैंड में लगा के रख देना है जब तक उसमें हीट नहीं आ पा रही है। फिर 1 मिनट तक घुमाना है और एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करना है। देखिए, जहाँ पे एग्लूटिनेशन बनना होगा ना, वहां पे अगर कोई स्टेप आपकी परफेक्ट भी नहीं हुई है, मान लीजिए जैसे 1 मिनट सेंट्रीफ्यूज करना है, 1 मिनट आपने नहीं भी किया, 45 सेकंड्स किया, तब भी वो दिखाई देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है, सिंस इसमें हम एक पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल लगा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, हमारी टेस्ट और पॉजिटिव कंट्रोल दोनों में एग्लूटिनेशन आएगा। अगर पॉजिटिव में नहीं आ रहा है एग्लूटिनेशन तो इसका मतलब टेस्ट में कोई गलती हुई है, और नेगेटिव कंट्रोल में कोई एग्लूटिनेशन शो ही नहीं करेगा। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो कहीं एग्लूटिनेशन यानी क्लम्पिंग नहीं दिखाई देगी। इसके यूज होते हैं मेनली क्रॉस मैचिंग में, और एंटीबॉडी डिटेक्शन इन आरएच नेगेटिव फीमेल्स। ये भी हमारा एक पूरा चैप्टर हमने किया है।
सेंसिटिविटी कैसे एनहेंस करेंगे हम? टेम्परेचर आपको पता है सबसे अच्छी रिएक्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, वहीं करना है। और सीरम टू सेल रेशो हमें बढ़ाना है, ठीक है। कुछ हम इसमें एंजाइम्स या एल्बुमिन ऐड कर सकते हैं जिससे उसका रिएक्शन टाइम और बढ़ जाए। डीएटी क्या करता है, जितनी बंधी हुई एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है, और इसके लिए हम ईडीटीए ब्लड यूज करते हैं। मेनली ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या ड्रग एंटीबॉडीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। आईएटी अनबाउंड एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, इसके लिए हम सीरम यूज करते हैं, और ये क्रॉस मैचिंग एंटिटी डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम टिप हमारी क्या है कि डीएटी वर्सेस आईएटी वाइवा में कॉमन क्वेश्चन आता है। डीएटी इन विवो में होता है, ईडीटी ब्लड में लगता है, और आईएटी इन्वेटर होता है, सीरम होता है। ये दो लाइनें तो आपको आनी ही चाहिए। अगर ये दो लाइनें भी आप नहीं लिख पाए या नहीं बता पाए तो इससे बड़ा खराब इंप्रेशन जाएगा कि आपको ये भी नहीं आते। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, और थोड़े से चैप्टर बचे हैं हेमाटोलॉजी में, तो हेमाटोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज चालू हो गई है और बहुत ज़बरदस्त लेवल पे बनाई है, क्योंकि नॉर्मली नोट से या टेक्स्ट से तो टीचर पढ़ा रहा है, हालांकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे जो एजुकेटर्स हैं और मैं उनके सामने कोई मेरी टीचिंग नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट उनकी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता वो मेरी ये चारों से सब्जेक्ट अगर इससे पढ़ लेगा तो उसको डीएमएलटी में पास होने से और अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो शेयर तो करिए दीजिएगा। थैंक यू।